अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता, और जैसे कि दिन की शुरुआत नाश्ते से ही होती है सबकी, तो मैं भी बना रही थी अपने लिए नाश्ता। और यहाँ हस्बैंड सुबह को लेके आए थे पालक, तो आज लंच पे बनेगी पालक गोश्त। तो जब हस्बैंड बच्चों को छोड़ने गए थे तो फिर जब वो आ रहे थे वापस तो फिर लेके आए थे पालक, और हरा धनिया भी लेके आए थे। और यहाँ मैंने गोश्त भी निकाल के रखा है कि वो डिफ्रॉस्ट हो जाए। तो बस नाश्ता करके उसके बाद फिर मैं पालक जो है वो साफ़ करूँगी। तो यहाँ नाश्ते में मैंने अपने लिए जो है वो अंडे बॉईल किए थे, और हस्बैंड को मैं सिंपल जो है वो एग का सैंडविच बना के दूँगी। और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ और काफ़ी अच्छा बनता है, सिंपल होता है। तो सिंपल बस एग जो है वो बनाकर, और यहाँ जो ब्रेड आती है हमारे यहाँ सामूली कहते हैं उसको, तो उसको बीच में से कट करके उस पर लगाऊंगी पहले मैं मायोनीज़। उसके बाद ये जो एग में बनाया है, बस ये एग रख कर इसके ऊपर थोड़े से टमाटर, हॉट सॉस, काली मिर्च और ज़ीरा थोड़ा सा, तो बस ये चीज़ें लगाकर और इसको मैं फिर से सेक लूँगी। तो ये एक अच्छा सा सैंडविच बन जाएगा। और यहाँ बाहर भी जो ब्रेकफास्ट मिलता है सुबह को, तो वहाँ भी इसी तरीके से सैंडविच बना के देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें। तो बस ये अंडा जो है वो मैंने सिंपल बना लिया। अब इसको मैंने ब्रेड के बीच में रख दिया है, और अब इस पर मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर लगाऊंगी, और साथ ही में थोड़ा सा बिल्कुल टमाटर, और थोड़ा सा अभी थोड़ी सी इसमें मैं शत्ता डाल रही हूँ, हॉट सॉस जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ी सी इसमें लगाएंगे। और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर लगा लूँगी। तो ज़ीरा पाउडर से भी सैंडविच का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ज़ीरा पाउडर छिड़क दिया है, और ये सैंडविच हमारा रेडी। इसको बस थोड़ा सा अब हम सेक लेंगे ताकि जो ब्रेड है वो ऊपर से भी पक जाए। तो बस ये सिंपल सा जो है हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। बच्चे तो ब्रेकफास्ट करके स्कूल जा चुके हैं, बस अभी मैं और हस्बैंड जो है वो नाश्ता करेंगे। उसके बाद वो चले जाएंगे ऑफ़िस, और मैं लगूंगी अपने घर के कामों में। और सर्दियों में मैं ज़्यादातर जो है वो अंडे बॉयल ही खाती हूँ नाश्ते में। गर्मियों में भी कभी कभी खाती हूँ, लेकिन सर्दियों में ज़्यादातर मैं अंडे जो है वो बॉयल ही खाती हूँ। और नाश्ते में जो है वो अंडे हमारे यहाँ लाजिम बनते हैं, बच्चों को भी मैं देती हूँ, और खाने भी चाहिए। और बच्चों को भी आप लाजिम दिन में 1 या 2 अंडे ज़रूर दिया करें। तो बस जो नाश्ता वगैरह है वो हमारा हो चुका था। उसके बाद फिर मुझे आज अरीबा की बेड का जो है वो कंफर्टर जो है वो वॉश करना था। काफ़ी दिन हुए मैंने वॉश नहीं किया था, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी थी, फिर बीच में बारिश वगैरह हो रही थी, तो सूखने का भी इशू था। लेकिन यह है कि अभी सर्दी तो है लेकिन धूप वगैरह अच्छी निकल रही है, तो फिर ये सूख जाता है अंदर ही। तो मैंने कहा पहले ये चला लूँ ताकि इसको भी टाइम लगेगा। तो बस पहले ये मैंने कंफर्टर जो है वो चला लिया था। उसके बाद फिर अभी जो है ये पालक जो हस्बैंड लेके आए थे इसको मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ जो पालक मिलती है वो तकरीबन साफ़ ही होती है, इतना उसमें कोई कचरा वगैरह नहीं होता। बस ये जो इसकी मतलब स्टिक्स डंडियाँ होती हैं ना, ये थोड़ी मोटी होती हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है वो देसी पालक नहीं है जो हमारे यहाँ देसी पालक मिलती है। तो बस फिर इसकी जो है वो थोड़ा इसको साफ़ करके फिर मैं इसको बस ऐसे रफली थोड़ा सा काटूंगी, इतना ज़्यादा बारीक नहीं काटूंगी, क्योंकि वैसे इसको मुझे बॉईल करना है, तो इतना कोई नहीं है। अगर आप ऐसे भी डाल दे तो भी चल जाएगी। मैं फिर भी थोड़ा सा इसको रफली जो है वो चॉप कर लेती हूँ। तो ये तकरीबन 1 किलो के करीब थी पालक। तो बस इसको अभी मैं साफ़ करके रफली इसको चॉप करके, और इसको पहले मैं अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा अच्छे से वॉश करना पड़ता है। मिट्टी तो इसमें नहीं होती, लेकिन ये है कि फिर भी इसको अच्छे से वॉश करके फिर मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और पालक जो है मैं अक्सर जो है फ़्रेश ही लेके आती हूँ, फ्रोज़न भी यहाँ मिलती है, लेकिन वो कभी कभी मैं लेके आती हूँ, बहुत ही कम। मतलब साल में अगर 1 दफ़ा ली होगी तो ली होगी, वरना मैं नहीं लेती, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता। ये वाली जो पालक होती है उसकी फिर बात अलग होती है ना, फ़्रेश है, तो ये मैं फ़्रेश ही लेके आती हूँ हमेशा। थोड़ी मेहनत लगती है इसमें, लेकिन ये है कि
फ्रेश है तो इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। और हमेशा अक्सर मैं ऐसे करती हूँ, थोड़ी ज़्यादा मैं लेके आती हूँ, फिर उसको मैं मतलब बॉईल करके एक दफ़ा का और सालन में फ्रीज़ कर लेती हूँ, मतलब बॉईल करके पालक। तो बहरहाल जो है सालन जो है वो मैंने चढ़ा लिया था, पालक बॉईल हो चुकी थी और उसका फिर गोश्त वगैरह जो है वो मैंने भून कर फिर जो है मैंने सब्ज़ी चढ़ा ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, और आज जो है वो अरीबा की ड्रेसिंग टेबल वगैरह जो है वो साफ़ करनी थी। तो ये अरीबा अपनी कैप रख के गई थी, हलीमा सुल्तान वाली। अरीबा की कज़न है हैदराबाद में उसने ये अरीबा को गिफ्ट की थी। वो लोग गए थे शायद, किस तरफ गए थे वो लोग, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कश्मीर पता नहीं किस तरफ वो लोग गए थे पाकिस्तान में। तो फिर वो लेके आए थे अरीबा के लिए, अरीबा की कज़न लेके आई थी। तो फिर शायद इसका कुछ ऊपर से निकल गया था, तो उसने अरीबा ने निकाल के रखा था कि अम्मी मैं इसको सही करूँगी। तो बस फिर ये भी अरीबा की रखी थी यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पर। और इसकी जो ड्रेसिंग टेबल ये मुझे वॉश नहीं जो है वो साफ़ करूँगी आज इसको स्प्रे से। तो बस ये फिर अपनी चीज़ें जो हैं बच्चे एक भी इधर उधर नहीं करने देते। वो मुझे कहते हैं अम्मी आप साफ़ भी कर, जो चीज़ जहाँ रखी है बस आप उधर ही रख लिया करें। तो इस वजह से बस थोड़ा सा हटा के मैं साफ़ करूँगी, बाकी जो चीज़ें इनकी जहाँ रखी हैं वो बस फिर यहीं रखी रहेंगी। और ये अरीबा की एक फ्रेंड है, यहाँ पर रहती हैं मदीना में, तो वो ये जो पिंक कलर का ज्वेलरी बॉक्स है, तो वो बहरीन गई थी, तो वो ये बहरीन से अरीबा के लिए ज्वेलरी बॉक्स लाई थी और मैग्नेट भी लाई थी। तो ये कल रात ही मतलब दिया था अरीबा को गिफ्ट बहरीन से। तो वो भी इसने यहाँ रखा है ज्वेलरी बॉक्स, इसमें शायद इसने कुछ अपने ब्रेसलेट्स वगैरह रखे हैं। तो अभी ये जो अरीबा की स्टडी टेबल है ये साफ़ करूँगी मैं, और यही ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि यहाँ सारा दिन जो है वो अरीबा का बैठना होता है। तो बस अरीबा की जो रूम है वो साफ़ हो चुका था। उसके बाद जो ये वाली टेबल है स्टडी टेबल बेटे की, तो वो साफ़ मैं करूँगी। और बेटे का भी यही रहता है कि अम्मी मेरा कोई भी पेपर आप इधर उधर ना करें। तो बस फिर इनके भी जो है चीज़ें मैं यहीं रखती हूँ, तो इसको भी मैं हटा कर साफ़ कर दूँगी और फिर जो है वो चीज़ें मैं इनकी यहीं रख दूँगी। और उसके बाद फिर मुझे टीवी लॉन्च की जो है वो टेबल वगैरह साफ़ करूँगी। तो आज बस फिर मैंने सोचा कि इनको थोड़ा अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो तकरीबन रोज़ ही होती हैं, तकरीबन ये वाली तो क्योंकि यहाँ खाना पीना होता है, तो ये वाली तो काफ़ी गंदी होती है रोज़। तो इसको भी स्प्रे लगा कर मैं साफ़ कर लूँगी। और बस सुबह को यही मेरा रूटीन रहता है, खाना मैं रख के फिर उसके बाद फिर अंदर आ जाती हूँ, अंदर के जो काम होते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। तो बस सुबह सुबह फिर हर किसी का मेरे ख्याल में यही रूटीन होता है, बच्चों को स्कूल भेजकर और फिर जो है वो घर के काम में लग जाना। और ये वाली जो टेबल है ये मैंने साफ़ कर ली थी, लेकिन ऐसे ही फिर थोड़ा सा मैंने इस पर कपड़ा लगा लिया। और सामने ये जो प्लांट है आर्टिफिशियल है ये, तो इसको भी काफ़ी दिन हो गए थे तो साफ़ नहीं किया था मैंने। मतलब झाड़ तो मैं देती हूँ रोज़, लेकिन ये कि अच्छे से अंदर से इसके जो लीव्स वगैरह हैं वो मैंने साफ़ नहीं किए थे। तो सोचा कि आज इसको भी साफ़ कर, क्योंकि इस पर भी डस्ट आ जाती है काफ़ी। और वैसे मैं इसको ऊपर से झाड़ लेती हूँ, लेकिन कभी लाइट खोल के इसको मैं देखती हूँ तो फिर इसमें नज़र आती है मट्टी के काफ़ी दिन हुए। तो बस फिर इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये भी अच्छे से फिर साफ़ हो जाता है। और बस ये क्लीनिंग का जो होता है ये मेरा रोज़ का यही होता है। और फ्रिज को भी तकरीबन रोज़ ही मैं ऐसे ऊपर से इसको कपड़ा लगा लेती हूँ ताकि ये ज़्यादा गंदा ना हो, क्योंकि अगर चीज़ें छोड़ दें तो फिर वो और गंदी हो जाती हैं और फिर और मेहनत लगती है। इसलिए अच्छा ये होता है कि रोज़ के रोज़ आप इनको हाथ लगाते जाएं तो फिर ये सही रहता है। और ये मैग्नेट थे, इसमें से जब मैं साफ़ कर रही थी तो एक गिर गया, फिर मैंने इसको उठा के ऊपर रखा। और ये कम्फर्टर भी धुल चुका था तो इसको मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। और जब धूप अच्छी होती है तो ये यहाँ सूख जाता है अच्छे से, इसमें इतना कोई नहीं होता, सूख जाता है आराम से। और धनिया भी मेरा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि धनिया मैं धोकर फिर मैं इसको काट के मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो वो ख़त्म हो चुका था। तो हस्बैंड फिर लेके आए थे, तो इसको मैंने काटने से पहले अच्छे से धो लिया था और फिर मैंने इसको छलनी में रख दिया था ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। तो फिर मैं इसको काट कर
फिर ऐसे बॉक्स में डाल के फिर इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और काफ़ी आसानी हो जाती है, ऐसे टाइम काफ़ी बच जाता है और ये है कि ख़राब भी नहीं होता। वरना तो धनिया और पुदीना ऐसी चीज़ें हैं कि ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं इसी तरीके से फिर रखती हूँ, इनको काट कर फ्रीज़ कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि जैसे पाकिस्तान में लाइट वगैरह ज़्यादा जाती है तो वहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर ये पत्ते हैं तो थोड़ा भी अगर फ्रिज बंद होता है तो ये फ़ौरन से ही ख़राब हो जाते हैं। और जब मैं निकालती हूँ इनको किसी सब्ज़ी में डालने के लिए तो बस फ़ौरन ही मैं इसको डाल के फ़ौरन फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये है कि पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में रखना फिर थोड़ा ऐसे काट कर मुश्किल हो जाता है। तो बस सब्ज़ी जो है वो मेरी बन चुकी थी और उसके बाद फिर किचन का जो स्लेब है वो मैंने साफ़ किया, चीज़ें हटाकर। और ये जो दीवार है इसको भी मैंने साफ़ किया। और इस स्लेब का जो कलर है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है कि जैसे मैला मैला ही, हालांकि मैं इसको रोज़ साफ़ करती हूँ लेकिन फिर भी इसकी मतलब शक्ल ही ऐसी है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए शीट लेके आऊँ, वो इस पर बिछा दूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि कभी कभी बेहतियाती में हम लोग गरम देगची या कुछ रख देते हैं, गरम फ्राई पैन वगैरह, तो फिर यह है कि वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से फिर ये थोड़ा मुझे हो रहा है। देखती हूँ अगर कहीं सही कोई डिज़ाइन में मिल गया तो लेके आऊँगी। रमज़ान से पहले थोड़ा किचन का जो है वो मेकओवर कर लूँगी। तो बस इसी वजह से मैं सोच रही, मैंने कहा कोई गर्म चीज़ रख देती हूँ तो फिर वो ख़राब हो जाएगा सारा, और उसको फिर लगा के और निकालना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो बस इसी वजह से। और ये स्लेब है, कुछ भी है तो मतलब स्लेब ना, तो फिर इसको साफ़ करना आसान रहता है। तो बस इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, चीज़ें हटा कर। और ये जो दीवार है ये भी मैंने साफ़ कर ली थी, क्योंकि यहाँ कुछ कूटना होता है या क्या तो फिर इस पर भी थोड़े छींटे लग जाते हैं। तो बस मैंने इसको भी जो है वो साफ़ कर लिया था। और सुबह बस मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले जो है वो मैं अपने घर के काम जो हैं वो मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि फिर दिन को फिर मैं थोड़ा आराम करती हूँ। और शाम को फिर मेरा ये होता है कि इतना मुझे काम मतलब मैं ना करूँ। शाम को फिर मेरा जो होता है वो काम कम हो जाता है बहुत। तो उसके बाद फिर ये जो एयर फ्रायर था इसको भी मैंने थोड़ा साफ़ कर लिया था। और इसको हटाकर फिर इसके पीछे भी जो दीवार है वो भी और नीचे से भी साफ़ कर लिया था मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेरी चीज़ें गंदी होती नहीं हैं, क्योंकि रोज़ के रोज़ ही साफ़ होती हैं तो इतनी गंदी नहीं होती। और एक हाथ में ही जब चीज़ें होती हैं, मतलब मैं ही इस्तेमाल करती हूँ, मैं ही साफ़ करती हूँ, तो फिर ये कि इतना नहीं होता। तो बस किचन जो है वो मेरा साफ़ हो चुका था और एंड में बस ये ओवन रहता है इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। बस उसके बाद खाना जो है मेरा बन चुका था और बस बच्चे आएंगे तो मैं रोटियां बनाऊंगी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, क्योंकि फिर अगर मैं आगे और कंटिन्यू करूँगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो बस ये आज तक था। और मेरी एक यूट्यूब की सिस्टर है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप नॉन स्टिक में लोहे का स्पून यूज़ करती हैं। तो हाँ, वाकई ये मेरी गलती है और मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मैं जो है वो लोहे का स्पून ना यूज़ करूँ। लेकिन ये कि हमेशा मैं भूल जाती हूँ और हमेशा बस जो हाथ में आता है वो मैं ले लेती हूँ। और एक होता है ना, चीज़ आपके हाथ में सेट हो जाती है। तो इसी तरीके से ये स्पून मुझे बहुत इजी लगता है, तो इस वजह से फिर मैं इसको नॉन स्टिक पे यूज़ कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह आइंदा मैं थोड़ी एहतियात करूँगी इसमें, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मुझे कमेंट्स आए कि आप नॉन स्टिक पे जो है वो ये स्पून यूज़ करती हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक भी किया करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।